केस के मेरिट पे हम बात करेंगे। मेरा वो बस ये था कि मैंने बोला आपका अधिकार है, प्रदर्शन आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ सुरेंद्र जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। आपका अधिकार है लोकतांत्रिक प्रदर्शन, बिल्कुल होना चाहिए भाई, आपका अधिकार है। बस मेरा सवाल है, ये सत्याग्रह वाला ऑफर सिर्फ फैमिली के लिए है, परिवार के लिए, या ये आप जिससे भी पूछताछ होगी सब, जब मुख्यमंत्री आ जाते हैं दिल्ली में, राजस्थान के या छत्तीसगढ़ के, तो इस बार भी आए गहलोत जी, तो ये जो सत्याग्रह वाला ऑफर है ये सिर्फ फर्स्ट फैमिली के लिए है या हर एक किसी से भी पूछताछ होगी? अब इस तरह से होगा क्योंकि पवन कुमार बंसल से भी हुई, चिदम्बरम जी से भी हुई, सबसे, तब ये सब नहीं हुआ। सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी से ही पूछताछ पर ये वाला ऑफर क्यों? ये है बस ये मूल रूप से जो ऑफर वाली भाषाएं, ये सेल्समैनों की भाषाएं होती हैं। और आप एक बहुत अच्छे, मैंने एक दिन पहले भी आपसे कहा था कि आपके पास कमाल का मार्केटिंग का दिमाग है, कहां इस चक्करों में फंसे हुए हैं, बड़ी जगह पर जाइए। मैं आपसे फिर से कह देता हूं कि जो गंभीर किस्म के प्रस्तोता लोग हैं, ये सेल्स का ऑफर और फलाने का ऑफर, ढिमकाने का ऑफर, ये कह करके आप अपनी गरिमा मत गिराइए। हमारी नजर में आपका स्थान बहुत ऊंचा है। अच्छा, एक बात में आपको जी, मेरी गरिमा की टेंशन मत लीजिए। ये सत्याग्रह वाला ऑफर सिर्फ फर्स्ट फैमिली के लिए है, कहता हूं फिर से, या ये सबके लिए होगा? आपको भारतीय जनता पार्टी से कौन सा ऑफर मिला हुआ है जो आप इतना जहर उगलते हैं? अच्छा, अगर आपको लगता है तो आप साबित कर दीजिए, वरना माफी मांग लीजिए। तो आपको लगता है, आपको बताते, आप तो ऐसी भक्ति में लीन है, आप तो ऐसी भक्ति में लीन है, परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनते आप भाई। हम ऐसी कौन सी भक्ति है भाई? ये भक्ति प्रदर्शन चल रहा था क्या? अब उतरूं आपके स्तर पर, फिर करूं आपको एक्सपोज, इसलिए कह रहा हूं पर्सनल मत हुआ करिए, मेरे से मत लड़िए, मेरे से मत लड़िए। आपसे नहीं लड़ना, आपसे बस एग्जैक्टली। हाँ, नहीं है, आप नहीं है, आप नहीं है, छोड़िए ना, नहीं है ना, आप नहीं है लड़ने लायक सुरेंद्र राजपूत। मेरा बस सवाल था कि 90 करोड़ का लोन क्यों माफ किया? फिर पूछूं 5 सवाल, एक का भी जवाब दे दीजिए। 90 करोड़ का लोन क्यों माफ किया? कैसे एजेएल की सारी संपत्ति यंग इंडिया के पास पहुंच गई? क्या 5000 करोड़ की संपत्ति 76% राहुल सोनिया गांधी क्या यंग इंडिया के पास नहीं है? ये सारे सवाल हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। अच्छा चलिए बोलिए, फिर सुधांशु जी 1 मिनट में बोलिए। मैं दोनों ने, आप जवाब ले लो। हाँ, ले रहा हूं जी। अमन चोपड़ा जी मेरे पास भी आ जाओ जी। आ रहा हूं। इतना गुस्सा अमन भाई आपके लिए ठीक नहीं। आप गुस्सा तो करवाते हो, करते थोड़ी। हम आपको 3 बातें होगा भैया, आज परिवार तक आज आपको हम आपको तीन बातें बता देते हैं। अब ले लो वो भी। आपने कहा 90 करोड़ रुपया बिल्कुल दिया गरीब पत्रकारों के। आप जैसे सक्षम पत्रकार नहीं थे नेशनल हेराल्ड में, हमने उन पत्रकारों के तनख्वाहें दी, वेजेस दिए, और हमें गर्व है कि हमने अपने पत्रकार मित्रों का और साथियों की मदद की, आगे भी करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, दुनिया की कोई भी एजेंसी, कोई भी ताकत आर्टिकल 25 में बनी हुई कंपनी से अगर एक नया पैसा निकाल ले तो वो कंपनी सीधे सरकार की हो जाएगी, चाहे उसमें 800 करोड़ हो, चाहे 8000 करोड़ हो, चाहे 8 लाख करोड़ हो। ये भारत सरकार का संविधान का नियम है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ना हम कुछ कर सकते हैं, ना मोदी जी कुछ कर सकते हैं। अगर हमने जरा सा भी इसमें एक नए पैसे का भी हेरफेर किया होगा यंग इंडिया का, तो सरकार के पास चली जाएगी, क्योंकि धारा 25 में ये प्रावधान है। 90 करोड़ का लोन माफ किया था? हाँ बिल्कुल किया। क्यों उसके मैं बताता हूं, उसको भी बताता हूं। सर आप क्यों चिंता कर रहे हो? क्योंकि 90 करोड़ का लोन वो लोग देते कहां से भाई? अगर वो लोग लोन रिपे करने की स्थिति में होते अपना एसोसिएट जर्नल नेशनल हेराल्ड, तो वो पैसे ही क्यों लेते? और आपको एक चीज यंग इंडिया को करना था वापस, राइट टू रिकवरी यंग इंडिया को दे दिया गया। हाँ, मैं बताता हूं ना क्यों दिया गया। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि आप पूरी बात सुनिए ना। तीसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि एसोसिएट जर्नल की प्रॉपर्टी का 1 इंच भी अगर कांग्रेस, गांधी परिवार या कांग्रेस से संबंधित या गांधी परिवार से संबंधित किसी के पास भी 1 इंच होगा तो वो जमीन सरकार को जाएगी। 76%। चलिए सुधांशु त्रिवेदी, एक नया पैसा भी ठीक है। देखिए, पता है सिंपल सी चीज है ये चैनल पर। सुधांशु त्रिवेदी जी बोल रहे हैं, पत्रकार महोदय बैठे, मैं इनकी उम्र की इज्जत कर रहा हूं। सच बात यह है कि काहे को संघ की मानसिकता है भाई, ईमानदारी से बात कर लिया करो। सुधांशु त्रिवेदी आपकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा रहे। सुधांशु त्रिवेदी के पहले मुझे एक चीज है, अमन जी सुधांशु जी बोल रहे, फिर राजगोपालन जी आप बोल लीजिएगा। एक एक करके बोलेंगे तो आसानी रहेगी डिबेट में। देखिए, अभी जो बात बोल रहे थे, अब ये बहुत सारे आरोप लगाए सुरेंद्र जी ने। अब मैं कोशिश करूंगा संक्षेप में क्रमवार उत्तर दूं। सबसे पहले इन्होंने कहा एजेंसियों का दुरुपयोग, सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग। आज जो आपके मुख्यमंत्री महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे,
आपको पता है 2019 के आपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि आप सिडेशन यानी देशद्रोह का कानून समाप्त कर देंगे, पर 2019 के बाद सबसे पहले देशद्रोह का कानून किस सरकार ने लगाया? गहलोत सरकार ने लगाया। किसके विरुद्ध लगाया? विधायकों के विरुद्ध लगाया। किन विधायकों के विरुद्ध लगाया? अपने विधायकों के विरुद्ध। कांग्रेस सरकार के उन असंतुष्ट विधायकों के विरुद्ध लगाया यूएपीए। दूसरा, पत्रकार के विरुद्ध लगाया, इन्हीं अमन चोपड़ा के खिलाफ भी लगाया उन्होंने। अब आप ये समझिए, और वो लोग आके आज भाषण देते हैं कि साहब हम तो बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है, झूठ बोला क्या? हंसने से नहीं होता सुरेंद्र राजपूत जी, बिल्कुल। अरे मैं मुद्दे पे जा रहा हूं भाई। आपने पहला मुद्दा दुरुपयोग का बोला, दुरुपयोग का जवाब दे रहा हूं। अरे भाई देखिए, आप बोले तो मैंने डिस्टर्बेंस नहीं किया। बीच में नहीं। दुरुपयोग आपने कहा, अब मैं बाकी यथार्थ देता हूं। अब मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। आइए बिल्कुल मुद्दे पे। 90 करोड़ का लोन था ना, तो ये बताइए, जिस जमाने में 2004 से 14 के बीच में राजीव गांधी फाउंडेशन को बनके 110 करोड़ रुपया सरकार दिलवा सकती है, सरकारी विभागों से दिलवा सकती है, और नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन को विज्ञापन नहीं दिलवा सकती थी। 3 करोड़ रुपए के भी विज्ञापन दिए होते 10 साल में, तो तीनों के पास 30 90 पूरे हो गए होते। या आप ये मानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के समय बना हुआ नेहरू जी द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड इस लायक नहीं था कि उसे यूपीए सरकार में विज्ञापन मिलते? आराम से 90 करोड़ का घाटा आप चुकवा सकते थे, मगर नियत कुछ और थी। इधर 110 करोड़ अंदर करना था राजीव गांधी फाउंडेशन में, उधर 90 करोड़ का बहाना बनाकर वो पूरी संपत्ति करनी थी। अन्यथा मुझे बता दें कि जब वो आपका अखबार निरंतर खराब स्थिति में जाता चला जा रहा था, आपकी जलवाए जलाल की सरकार ने उसे कितनी आर्थिक मदद दी, कितना विज्ञापन दिया। अरे बड़ा बड़ा लोगों को बड़ा बड़ा लोन दिया, मगर बैंक से भी लोन नहीं दिया, विज्ञापन भी नहीं दिया, सूचना विभाग से नहीं दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन को तमाम विभागों से मिल गया, पीएसयू से मिल गया, इनको किसी से नहीं मिला। क्या यह बात तर्कसंगत लगती है? दूसरी बात, अब एक बात और कह दूं, आपने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में कौन कौन से आंदोलन हुए। 85 से 87 की दौर की बात कर रहा हूं मान्यवर। 85-87 मोदी जी राजनीति में नहीं थे। 1989 में भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, 90 में वो राष्ट्रीय सचिव बने हैं। आप कुछ बोल देते भाई। अरे आपको जानकारी नहीं, आप बताइए कौन से पद पे थे भाजपा में? कुछ बोलने लगते। भाजपा में आए 1990 में, अब बोल रहे 85 से 87 में। 85-87 में वो संघ की बात थी। अब देखिए ये अभी आ गए। और दूसरी बात, जनता पार्टी की राजनीति में आ गए ये संजय जोशी। मान्यवर भारतीय जनता पार्टी में 1990 में आए आदमी। अरे भाई आपको, आपसे ज्यादा पता है। अब दूसरी बात बताता हूं, देखिए आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्बेंस नहीं किया, आपके मुंह से निकल जाती हैं गलतियां। अरे भाई गलतियां हो जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, गलत तथ्य सामने निकल जाता है। अरे भाई आपके मुंह से निकल जाती है आजकल, आपको हाँ, आपकी बात तो कायम रही है, आपके पास कायम रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। और रही बात इसकी कि विद्वेष, ये मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा ऑफर शब्द से आपको आपत्ति थी, तो अब हम ये पूछना चाहते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर हो, तो यह विशेषाधिकार, यह जांच एजेंसी उसके दरवाजे पे, उसके चौखट पे आके सर झुका के सवाल पूछे, यह विशेषाधिकार समस्त नागरिकों को होना चाहिए, या देश के प्रथम परिवार वाले लोग जो यह मानते हैं कि सत्ता उनका जन्मना अधिकार है? यानी लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो मानते हैं राज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सिर्फ उन्हीं लोगों को होना चाहिए, यह भी बता दीजिए ईमानदारी से, या फिर सब बराबर होने चाहिए? मैंने सवाल पूछा था इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जी से भी कई सीनियर लीडर से पूछताछ हो चुकी है, उनसे कई सीनियर लीडर हैं पार्टी में ही, उनके लिए भी ऐसा सत्याग्रह या इस तरह का प्रदर्शन नहीं हुआ। ये जो सिर्फ परिवार के लिए ये है क्या? मैंने ये, और आगे अगर होगा तो सबके लिए होगा, मैंने इसलिए पूछा था। अब पहले राजगोपालन जी बोलेंगे, अच्छा चलिए त्रिवेदी जी आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर राजगोपालन बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे आप। त्रिवेदी जी आप कंप्लीट कर लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे रही बात द्वेष की, सुनिए, मोदी जी के खिलाफ अभी रविशंकर प्रसाद जी ने बताया, मोदी जी के खिलाफ आपने इतना किया, हमने कोई प्रदर्शन नहीं किया। अमित शाह जी के खिलाफ किया, कोई प्रदर्शन नहीं किया। याद करिए ढांचा विध्वंस के मामले में अडवाणी जी, जोशी जी, कल्याण सिंह जी के खिलाफ, उमा भारती जी के खिलाफ क्या क्या नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। हमें पता था कि हम निर्दोष निकलने वाले, और आप धेला नहीं प्रूफ कर पाए 16-17 साल में। और आपने क्या क्या किया? मान्यवर जॉर्ज फर्नांडीज को हाथ में हथकड़ी लगाकर सड़क पे एक अपराधी की तरह चलाया इमरजेंसी के दौरान।
देश के सारे नेताओं पे वो आरोप, वो आपने धाराएं लगाई थी जो आज आतंकवादियों के ऊपर लगती हैं, अपराधियों के ऊपर लगती हैं, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया था। आज प्रवचन करते हैं आकर। बताइए, जॉर्ज फर्नांडिस हाथ में हथकड़ी लगाकर सड़क पे चलने वाले लोगों में से एक थे। इसलिए मैं कहता हूं मान्यवर, आप जो बात कहते हैं, आपके साथ समस्या है कि कहावत है रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, सत्ता चली गई पर अभी